आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम सीखेंगे कि ऑटो ट्रेसिंग कैसे की जाती है। अब ऑटो ट्रेसिंग क्या होती है? ऑटो ट्रेसिंग होती है कि हम पहले इस कार्टून करैक्टर को ट्रेस कर लेते थे अकॉर्डिंग टू पेन टूल, पेंसिल टूल, इस तरह से। लेकिन हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है आपके सामने इमेज ट्रेस का। तो इस दफ़ा हमारे पास ये है रास्टर। रास्टर होता है ऐसी चीज़ से, तस्वीर को बोला जाता है जो हमारे पास एज आ पिक्सल बेस में मौजूद होती है। लेकिन हम ऐसे अभी ये पिक्सल में नहीं चाहिए, हमें ये चीज़ शेप फॉर्मेट में चाहिए, यानी वेक्टर फॉर्मेट में चाहिए। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इसे हम इस दफ़ा हम कोई ट्रेसिंग वगैरह नहीं कर रहे, हम ऑटो ट्रेसिंग कर रहे हैं, यानी इमेज ट्रेस ऑप्शन की मदद से। यहाँ पर देखें, यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तस्वीर को मैं 3 रंगों में यहाँ पर कन्वर्ट करूँगा। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, देखें क्या होता है। देखिए थोड़ी सी लोडिंग लेगा और उसके बाद ये हमारे पास जो एक रास्टर था वो वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितनी आसानी से हमने ये वाला काम कर लिया। ये देखें, हमें ट्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और वो चीज़ तैयार हो गई। लेकिन बाज़ दफ़ा इसका फिनिशिंग इशू आता है। देखें यहाँ पर क्या आ रहा है, अब फिनिशिंग इश्यूज़ आ रहे हैं, नज़र आ रहा है। तो इसी वजह से ऑटो ट्रेसिंग काबिल कबूल नहीं होती। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ज़्यादातर क्या चीज़ें की जाती हैं, पेंसिल, इसीलिए ट्रेसिंग की जाती है। बहरहाल ये भी एक हमारा सेगमेंट है, हम इसको भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक्सपेंड का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पर ये 2 ऑप्शन बड़े काम के हैं। अगर आपको लगता है कि आपने लोगो अपना जो सा डिज़ाइन था वो ठीक बना लिया है, तो आपने एक्सपेंड करके इसकी सेटिंग कर देनी है, फार्मूला ख़त्म करके। लेकिन अभी के लिए हमें क्या करने लगे हैं, हम इसमें थोड़ी सी वेरिएशंस करने वाले हैं। तो उसके लिए ये हमारे पास इसकी ट्रेसिंग के ऑप्शंस आ रहे हैं कि ट्रेसिंग को आप मज़ीद और कैसे बेहतर कर सकते हैं। देखो यहाँ पर नज़र आ रहा है हमारे पास चीज़ें ठीक नहीं आ रही, तो एडवांस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉर्नर्स आ रहा है। अगर मैं कॉर्नर्स पूरे कर देता हूँ तो देखते हैं ये ठीक हुआ कि नहीं होगा। देखते हैं अभी कि कॉर्नर्स को सारा करने से ये चीज़ ठीक हुई कि नहीं हुई। तो देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नॉइज़ कम करके देखते हैं तो कोई फ़र्क पड़ा। अभी लोडिंग हो रही है इसके ऊपर। तो अब आपको अच्छे से आइडिया हो जाना चाहिए कि ऑटो ट्रेसिंग में चीज़ों को कैसे ठीक करना है। देखा हमने कितनी ज़बरदस्त तरीके से उसको ठीक कर दिया। हालांकि वो चीज़ पहले ख़राब नज़र आ रही थी, लेकिन नॉइज़ कम करने से हमारे पास वो चीज़ बिल्कुल ठीक हो गई जैसे हमें चाहिए थी। तो वो चीज़ जो हमने इतनी मेहनत से बनाई थी, इतनी देर में बनाई थी, अब वो चीज़ बड़ी जल्दी बन गई है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके ऊपर से फार्मूला ख़त्म करेंगे। तो फार्मूला ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक्सपेंड पे क्लिक करेंगे। तो एक्सपेंड पे क्लिक करने से हमारे पास ये चीज़ अलग हो जाएगी, यानी कि जो चीज़ मुझे चाहिए होगी मैं सिर्फ वही अपने पास रखूँगा, एक्स्ट्रा चीज़ों को मैं यहाँ से इग्नोर कर दूँगा। तो ये मेरे पास एक्सपेंड हो गया। कंप्यूटर में थोड़ी सी लोडिंग ज़्यादा लेगा ये। राइट क्लिक करेंगे और इसे क्या कर देंगे, इसे अनग्रुप कर देंगे। तो देखो ये हमारे पास हमारा कार्टून कैरेक्टर तैयार है। वही काम जो हम पहले इतनी देर में पेंसिल टूल की मदद से कर रहे थे, अब वो काम बहुत जल्दी हमारा हो गया। इसी तरह हमारे पास एक ये लोगो है, बिल्कुल वही वर्किंग जो उसके साथ किया है, यही वर्किंग हम इसके साथ करेंगे। इसके जो सा फेस के कलर्स हैं ये आप अलग से फिल कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। मेरे पास जितनी भी वाइट चीज़ें मैं उनको सिलेक्ट करना चाहता हूँ। मैं किनको सिलेक्ट करना चाहता हूँ, हाँ, तो सबसे पहले देखो मैंने हर चीज़ को सिलेक्ट कर लिया, वो चीज़ को सिलेक्ट किया जो वाइट कलर की हो, जिसके अंदर मैं कलर को चेंज करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको एक छड़ी नज़र आ रही है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ उस वाले पिक्सल्स को सिलेक्ट करेगी जो उससे मिलते जुलते हैं, और उनके अंदर अपने कलर को चेंज कर देते हैं। देखो ये इंसानी स्किन के कलर्स हैं, मैं इसमें अभी जानबूझ के ये वाला कलर डाल रहा हूँ ताकि हमारे पास ये एक एज आ वर्किंग के बेस पर है। ठीक है,
बेशक पाँव के शूज़ के कलर कोई और डाल दो। इतनी डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस इसको मैं जल्दी जल्दी से ख़त्म करने लगूँ। तो कितनी आसानी से हमने ये चीज़ बना ली जो हम पहले इतनी लंबी डिटेल से चीज़ बना रहे थे। कंट्रोल जी। अब इसकी बारी आ गई। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हमने क्या करना है, यहाँ पर दोबारा से इमेज में जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। देखो हमारे पास सामने ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटो ट्रेस हो गया। इस दफ़ा ये ब्लैक और वाइट कलर में ट्रेस हुआ। कंट्रोल Z प्रेस करूँगा, इस ऑप्शन में जाएंगे तो देखो यहाँ पे 3 कलर लिखे हुए हैं। अगर आप इसे 3 कलर में कन्वर्ट करेंगे तो अब ये चीज़ आपको 3 कलर में कन्वर्ट हुई नज़र आ रही है। इसको कैसे ठीक करेंगे, 2 चीज़ों को ठीक करना है। अच्छा, इसमें एक कलर लिखा हुआ है और बाकी चीज़ें भी तो लिखी हुई हैं, हम इसको भी डिस्कस नहीं करें कि इसका मतलब क्या है। कॉर्नर्स हम सारे कर देंगे और उसके बाद नॉइज़ को हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। लेकिन इसके बावजूद भी देखें B, M और W सही से नज़र नहीं आ रहे, लेकिन जो हमारा लोगो है वो तकरीबन ठीक हो गया जैसे हमें चाहिए था। लेकिन यहाँ पर देखें कि यहाँ पे गैप ज़्यादा है, यहाँ पे गैप कम है, तो ये चीज़ें इस पर आप ठीक से नहीं कर सकते। समझ आ रही है? ये जो सी सेटिंग है ये आपके समझ में नहीं आने वाली है, बाकी की सेटिंग जितनी भी है। तो आई होप सो आपको ऑटो ट्रेसिंग का मेथड तो समझ में आ गया कि ऑटो ट्रेसिंग कैसे की जाती है। अब इसे दोबारा से क्या कर देंगे, यहाँ से एक्सपेंड कर देंगे, इसको निकाल देंगे, राइट क्लिक करके अनग्रुप कर देंगे और इस हिस्से को निकाल देंगे क्योंकि ये हमें हिस्सा नहीं चाहिए था। बाकी हिस्से में हमने यहाँ पर जहाँ पर ये वाला है ऑप्शन, यहाँ पे हम इसे शेप बिल्ड करके जोड़ कर इसे नया BMW लिखेंगे जिससे हमारे पास लोगो अच्छे से नज़र आएगा। ठीक है, तो इसलिए बाज़ जगह पे तो ये काम कर जाता है, बाज़ जगह पे ये काम टूल नहीं करता, बिलखसूस टेक्स्ट के ऊपर ये काम बिल्कुल भी नहीं करता। अब बात करते हैं इस तस्वीर की। तो ये तस्वीर मेरे ख्याल से 4 से ज़्यादा रंगों में बनी हुई है। तो यहीं पे हम इस ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से हम ले लेंगे 6 कलर। तो जब मैंने 6 कलर वाली ऑप्शन पे क्लिक किया तो देखते हैं ये तस्वीर कन्वर्ट हो गई है। ये इसकी प्रॉपर्टी आ रही है, देखो कितनी सफाई से बनी है। नहीं देख रहे हैं, कॉर्नर्स सारे और नॉइस नहीं चाहिए। और क्या करेंगे, हम इसे एक्सपेंड कर देंगे, राइट क्लिक करके अनग्रुप करेंगे और ये निकाल देंगे। जिसको ये काम भी आता है वो भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिर्फ कर सकता है, जिसको कुछ भी नहीं आता ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, और ये सिर्फ एक काम के ज़रिए। लेकिन इसमें भी इसको महारत आनी चाहिए, लाजमी नहीं है कि यही काम करके वो इससे बच सकता है। देखो नज़र आया, अगर किसी नाड़ी बंदे को भी कहेंगे ये डिज़ाइन करने का तो वो भी आप देखोगे वो कहेगा ये इसने कैसे बना दिया। क्लियर है यहाँ तक? कितनी जल्दी हमने ये डिज़ाइन बनाया। तो असल में इसको हम किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं ये आप बताने वाले हैं। अब इसका मैं रिवील करूँगा। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल ये लोगो एक कंपनी का लोगो है, कंपनी दूसरी कंपनी कह रही है ये हमारा लोगो भी आपने वैसा ही बनाना जैसे कि पहली कंपनी का लोगो है, लेकिन उसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर देनी है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि कंपनी कह रही है कि लोगो वैसा हो बनाएं, लेकिन आपको उतनी मेहनत करके वो लोगो बनाना पड़ेगा और फिर क्या करना पड़ेगा, फिर वो वाली चीज़ डालनी पड़ेगी जो आपको उसने बताई है। तो ये काम आप सोच रहे हैं कि 3 से 4 घंटे तक का चला जाएगा। तो उससे बेहतर क्या है, आपको पता है कि मैंने एक जगह काम नहीं करा, मेरे इसमें 20-25 लोगो लगे हुए हैं। तो फिर उस वक्त क्या करेंगे हम, उस वक्त ऑटो ट्रेसिंग का ही अमल करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसको 2 रंगों में कन्वर्ट कर लेता हूँ। बेहतर यही है, ज़्यादातर 2 रंगों में से कन्वर्ट करें। तो ये ऑप्शन है 2 रंगों में कन्वर्ट करने का, इसके ऊपर डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो ये 2 रंगों में कन्वर्ट हो जाएगा। देख रहे हैं कितनी सफाई से ये यहाँ से साफ़ हुआ है। कुछ फिनिशिंग इश्यूज आ रहे हैं, नज़र आ रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है थ्रेशोल्ड। अगर थ्रेशोल्ड बढ़ाएंगे तो ब्लैक रंग बढ़ेगा। वैसे इसकी अमाउंट देख लें 28 पे बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन अगर इसकी अमाउंट थोड़ी थोड़ी बढ़ाएंगे, मैंने भी कितनी कर दिया है, 1 बढ़ाई है, 2 बढ़ाई है, तो बढ़ा के चेक कर लें कि यहाँ पे ये चीज़ ठीक आ रही है। तो देखो वो चीज़ यहाँ पे बिल्कुल ठीक आ गई जहाँ पे हमें वो चीज़ चाहिए थी। अब हम इसके कॉर्नर्स को पूरा कर लेंगे, ठीक है, और नॉइज़ को क्या कर देंगे,
कर देंगे। तो देखो नॉइज़ कम करने से मेरा डॉक्यूमेंट ख़राब होने लग पड़ा है, नज़र आ रहा है। तो नॉइज़ को थोड़ा बढ़ा देंगे ताकि मेरी ये चीज़ बिल्कुल ऐसे नज़र आए जैसे मुझे चाहिए थी। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या कर देंगे, इसकी एक्सपेंड कर देंगे। देखो ये एक्सपेंड का बटन है। अब मुझे वाइट कलर नहीं चाहिए, सिंपल है। तो मैं क्या करूँगा, पहले अनग्रुप करूँगा और छड़ी वाले टूल पे क्लिक करके वाइट कलर पे क्लिक करके सबको एक ही दफ़ा मैंने इरेज कर दी। तो अब मेरे पास लोगों में देखो ये चीज़ रह गई। अब इसके मैं अपनी मर्ज़ी के कलर फिल कर सकता हूँ, जैसे कि मुझे कंपनी बोल रही है। तो कितनी जल्दी हमने ये काम किया। कंपनी कह रही है कि बीच में से ये चीज़ ना हो, बीच में कोई किताब वगैरह बनी हो, कोई बुक वगैरह। तो ये पेन बना हुआ था तो मुझे पेन नहीं चाहिए था, मैं कोई और चीज़ ले लेता हूँ, जैसे कि ये फ़िश हो गई। तो ये फ़िश को हम यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे अप्लाई करेंगे, इसे भी 2 रंगों में कन्वर्ट करेंगे। देखें थ्रेशोल्ड कम आ रहा है, काला रंग कम आ रहा है, इसको बढ़ाएंगे ऐसे, जहाँ पे हमारी चीज़ ठीक नज़र आने लग पड़ेगी वहाँ पे इसे छोड़ देंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, कॉर्नर्स को सारे पूरे कर देंगे और नॉइज़ को ख़त्म कर देंगे। थोड़ी सी दोबारा से थ्रेशोल्ड करके देखेंगे। तो मेरे ख्याल से चीज़ यहाँ पे ठीक है। और इसे कर देंगे यहाँ पे एक्सपेंड, राइट क्लिक करके अनग्रुप। और ये वाला चीज़ मुझे नहीं चाहिए थी, मुझे वाइट कलर चाहिए था, लेकिन ये देखो ऐसे मुझे ये चीज़ चाहिए थी। तो इसे कर देंगे यहाँ से रोटेट, ओ अल्ट, दूसरी तरफ कॉपी, ये एक एग्जाम्पल मैं करवा रहा हूँ, ये नहीं सब सोचें कि यही वाला लोगो है। कंट्रोल जी और इसे कर देंगे छोटा और इसको लगा देंगे यहाँ पे ऐसे। तो कंपनी का लोगो चेंज हो गया, जैसे कंपनी कह रही थी हमने इसको वैसे लोगो डिज़ाइन करके दिया कि नहीं दिया। अच्छा, बाज़ दफ़ा क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि हमें अगर ये रिंग भी नहीं चाहिए तो रिंग तो इसके साथ जुड़ा हुआ है, रिंग इसके साथ कैसे अलग करेंगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, हमारे पास नाइफ़ टूल है, हमारे पास नाइफ़ टूल है और रेज़र टूल है। देखो ये रेज़र है, बहुत आसान है रेज़र का यूज़ करना। एक दफ़ा इसको यहाँ से गुजारेंगे ऐसे, जैसे कि फ़ोटोशॉप हमने रेज़र सीखी थी। तो देखो इसने इसको यहाँ से रेज़ कर दिया। दूसरी तरफ से भी ऐसे कर देंगे। अब आप सोच रहे हैं ये इसके साथ अलग हो गया है, तो ये देखो। तो अब आपको लोगो अल्ट्रेशंस भी करने आ गए कि लोगो अल्ट्रेशंस कैसे किए जाते हैं। ज़्यादातर काम लोगो अल्ट्रेशंस का बेहतर होता है, लेकिन ये बेहतर अच्छे से नज़र नहीं आ रहा। आपको ब्लेंड टूल की मदद से इसको बनाना पड़ेगा। ब्लेंडिंग सीखी है आप लोगों ने, पत्ते बनाना सीखे हैं ना उसमें, तो ये उस सेगमेंट में आ जाती है बड़ी चीज़। अच्छा, कौन सी चीज़, अब यहाँ तक तो हमने तकरीबन सारी चीज़ें क्या करते जा रहे हैं, सारी चीज़ें ऑटो ट्रेस करते जा रहे हैं, लेकिन कौन सी चीज़ ऑटो ट्रेस नहीं होगी। तो यहाँ पे इंसानी शक्लें जो रियल हैं वो ऑटो ट्रेस नहीं होंगे, ये ऑटो ट्रेस नहीं होगा। ठीक है, करके देख लेते हैं। तो मैं से 2 रंग में नहीं, मैं से 3 रंग में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो ये हो गया, ट्रेस हुआ कि नहीं हुआ। तो समझ आ गया, हर जगह पर ऑटो ट्रेस अप्लाई नहीं होता। हमें इंटरनेट पर जाकर उधर से जाके एक 2D घोड़ा लेंगे और फिर उसको ऑटो ट्रेस करेंगे, फिर वो हो जाएगा। अगले मज़ीद और लेक्चर्स में हम यही चीज़ सीखेंगे कि ऑटो ट्रेस कैसे किया जाता है। थोड़े से 2-1 लेक्चर्स होंगे आगे मज़ीद हमारे। तो अभी के लिए अब आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऑटो ट्रेस कैसे करते हैं। यहाँ पे अभी आप आखिरी एग्जांपल देख लेते हैं। 1 2 3 कलर हैं, तो 3 कलर हैं, तो आपको किस में कितने कलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कम से कम 3 या 3 से ज़्यादा। तो मैं 3 कलर में कन्वर्ट करता हूँ। तो देखो नज़र आया एक रंग फिर भी कम हो गया, उसकी वजह ये थी कि वाइट को हमने गिना ही नहीं था। तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से हम इसे बढ़ा भी सकते हैं। देखो ये आ गया 6 कलर, तो बिल्कुल वैसे ही बन गया लोगो जैसे हमें चाहिए था। अब हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं चाहिए थी तो एक्सपेंड कर देंगे। बाकी सेटिंग भी है। अब मैं बार बार बाकी सेटिंग को मैं नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि ये हमने एक दफ़ा ऑलरेडी हमने इसको समझ लिया है। ठीक है,
सेटिंग ख़राब आ रही है, नज़र आ रही है ख़राब आ रही है। ये कैसे ठीक होगी? ये अब आपको टूल्स की वेरिएशंस वगैरह करेंगे तो आपको फिर समझ में आएंगी मज़ीद चीज़ें और। ठीक है, आई होप सो अभी के लिए इतना काफ़ी है। मैं इसको मज़ीद और सेट नहीं करना चाहता हूँ। ये ख़राबी क्यों आ रही है? इन डब्बों की वजह से ये ख़राबी आ रही है। अगर ये तस्वीर ऐसी लेंगे जिसका बैकग्राउंड वाइट होगा तो ये एरर नहीं आएगा। अभी के लिए हम क्या करते हैं, हम इसे एक्सपेंड कर लेते हैं और अब हमें सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए। जैसे ये पहले इसे अनग्रुप कर लेते हैं और फिर क्या करेंगे, देखो एक ये चीज़ चाहिए, एक ये चीज़ चाहिए, शिफ्ट होल्ड करके ये चाहिए, ये चाहिए, ठीक है, ये चाहिए। इसको हिला के चेक कर लेंगे, यही हमें चीज़ चाहिए तो इसको उठाकर बाहर लेके आ जाएं इसे और बाकी हिस्से को आप डिलीट कर दें। तो आई होप सो आज के लिए इतना काफ़ी है। सिर्फ 3D सिर्फ ऑटो ट्रेसिंग 3D तो तस्वीर होगी, जो 3D तस्वीर होगी उसको हम ऑटो ट्रेस नहीं कर सकते। जैसे ये भी एक क्या तस्वीर, एक सर्कल ही है, कार्टून करेक्टर भी है, लेकिन क्या है ये 3D है, इस पर इफेक्ट लगा हुआ है। तो जिस चीज़ पे इफेक्ट लगा हो आप उसे ऑटो ट्रेस नहीं कर सकते। बस आई होप सो आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं इसे 6 रंगों में भी कन्वर्ट करूँगा तो तब भी ये ट्रेस नहीं होगा।